अब ये सब के बाद ईरान एक्शन में आ गया है। ईरान ने अब कब्जा कर लिया है। ईरान ने हमला कर दिया है 3 जहाजों पर। ईरान की गन बोट से 3 जहाज, जिसमें एक भारत आ रहा बताया जा रहा है, उस पर फिर से अटैक हो गया। इधर ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया और उधर समंदर में ईरान फिर फायर करने लगा। हॉर्मूज के पास ईरान ने 3 जहाजों पर हमला कर दिया है और 2 को कब्जे में ले लिया है। यानी ईरान समंदर में वैसी ही ताकत दिखा रहा है जैसी 2 दिन से ट्रंप की सेना दिखा रही थी। जैसे नाकेबंदी का हवाला देकर अमेरिका ने ईरानी जहाजों को कब्जे में ले लिया, वैसे ही ईरान अब जहाजों पर कब्जा कर दिखा रहा है कि हॉर्मूज पर उसी का कंट्रोल है और उसकी मर्जी के बिना न हॉर्मूज से कोई जहाज गुजर सकता है और न ही ट्रंप शांति या बात की कोई डील कर सकते हैं। अब आइए आपको बताऊं कि ईरान ने कैसे किया है कब्जा, बाकायदा पूरी तैयारी के साथ। ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह, इसी को कहते हैं गनबोट। गनबोट से अटैक किया गया और शिप पर हमला किया गया, जिसके बाद यह कब्जा हुआ है। और 3 जहाज बताए जा रहे हैं जिन पर कब्जा हुआ है। ईरान ने हॉर्मूज के पास 3 जहाजों पर फायरिंग की, 2 पर कब्जा कर लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक IRGC ने अपने नियम तोड़ने पर यह कार्रवाई की है और कहा है कि हॉर्मूज समुद्री रास्ते की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने जिन 2 जहाजों पर कब्जा किया है, उनमें से एक भारत आ रहा था, एपा मिनाडोसे डिसे नाम के इस जहाज को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर आना था। लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था इसमें और यह जहाज दुबई से हॉर्मूज होते हुए भारत आ रहा था। समुद्री रास्ते में हेरफेर के आरोप में ईरान ने इस जहाज को कब्जे में लिया। 3 दिन पहले भी भारत के 2 जहाजों पर हॉर्मूज के पास फायरिंग हुई थी। तब अनुमानित और अनुमति के बाद गुजर रहे भारतीय जहाजों पर ईरान ने हमला किया था, जिस पर मोदी सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई थी, ईरान के राजदूत को तलब किया था और भारत आ रहे जहाज पर हमला और ईरान के कब्जे से तनाव बढ़ सकता है। ईरान ने जिस दूसरे जहाज पर कब्जा किया है, उस पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। खबर है कि MSC फ्रांसिस्का नाम का इस कंटेनर जहाज में कच्चे तेल की खेप है। ईरान ने कहा यह बिना हमारी मंजूरी और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ कर आगे बढ़ रहा था, इसलिए हमने हमला कर इस जहाज को समंदर में अपने कब्जे में ले लिया और पिछले 2 दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के 2 जहाजों पर कब्जा किया है। माना यह जा रहा है कि ईरान बदले के तौर पर हॉर्मूज के पास यह कार्रवाई कर रहा है। 2 जहाजों पर कब्जे के अलावा 3 जहाजों पर ईरानी सेना के हमले की भी खबर है, जिनमें पनामा के झंडे वाला एक विशाल कंटेनर जहाज यूफोरिया भी था। और खबर यह है कि यूफोरिया जहाज UAE के शारजा से रूस की ओर जा रहा था। अब आपको बताऊं कि आखिर जिन जहाजों पर कब्जा किया है ईरान ने या हमला किया है, वो कहां थे? समंदर में। समंदर में जंग चल रही, इससे पहले अमेरिका कब्जा कर चुका है। ये आप देख रहे हैं नक्शा, ये अरब सागर है और ये है ओमान की खाड़ी। ये जहाज आ रहा था और जैसे ही हॉर्मूज स्ट्रेट के पास पहुंचा, यहीं इस पर फायरिंग हुई और गन बोट से फायरिंग की गई है, जिसके बाद इसे कब्जे में ले लिया गया है। आइए अब आपको सुनवाऊं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। बड़ी बात यह है कि भारत के जहाज पर अटैक पहले भी हुआ है। भारत वार्निंग भी दे चुका है ईरान को कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए विदेश मंत्रालय का क्या कहना है। हम ईरान और अन्य देशों के संपर्क में हैं ताकि हॉर्मूज से हमारे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तय हो सके। हमारे 2 जहाजों पर गोलीबारी की घटना शनिवार को हुई थी और इसकी सूचना मिलते ही हमने इस मामले को गंभीरता से उठाया। हमने ईरानी राजदूत से मुलाकात की, विदेश सचिव से भी बात की। उन्होंने कहा घटना पर हम गहरी चिंता जताते हैं और इस बात पर जोर दिया कि हम अपने नाविकों की सुरक्षा को सबसे अहमियत देते हैं और मानते हैं कि बिना रुकावट आवाजाही होनी चाहिए। राजदूत ने कहा है कि ये बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी। हम अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। और आइए आपको बताऊं कि ये जो हालात है, इस हालात में समंदर में टेंशन बढ़ गई। और समंदर में किस कदर टेंशन बढ़ी है? इसलिए क्योंकि समंदर में भारतीय जहाज भी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भारतीय जहाज अब तक समंदर से आए और जो नाविक थे उनका जोश हाई था कि जब दुनिया के जहाज रुके थे तब भारत का जहाज आया है।
लेकिन अभी क्या है, हॉर्मूज में हालत खराब है। अभी हॉर्मूज में सारे जहाज रुके हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, हॉर्मूज में न सिर्फ भारत बल्कि भारत के 14 जहाज फंसे और दुनिया के देशों के जहाज अलग फंसे हुए हैं हॉर्मूज में। अब सोचिए, जब भारत के जहाज फंसे हैं, न भारत के जहाज जा पा रहे हैं, 14 जहाज आ नहीं पा रहे हैं, तो नुकसान भारत को हो रहा है। भारत को नुकसान न सिर्फ लोगों को बल्कि उन कारोबारियों को हो रहा है जिनका सामान जाता है। सबसे पहले देखिए, कल ही खबर आई जिस चीज की किल्लत हुई है, हॉर्मूज में नाकेबंदी और तनाव से डाइट कोक की कमी हो गई। भारत में डाइट कोक सिर्फ एल्युमिनियम के कैन में बिकता है और खाड़ी देश दुनिया के 9% एल्युमिनियम का उत्पादन करते हैं। जंग की वजह से फरवरी से इसकी भारत में सप्लाई पर असर पड़ा है। गर्मियों में इस डाइट कोक यानी शुगर फ्री कोक की मांग बढ़ जाती है। 30 से 40 रुपए में मिलने वाला डाइट कोक बहुत से लोगों की पसंद है, लेकिन एल्युमिनियम की सप्लाई बिगड़ी तो डाइट कोक की कमी हो रही है। इसके अलावा एलपीजी की मारामारी, ईरान जंग और हॉर्मूज का असर आम लोगों की रसोई तक पड़ा है। पहले देश में आमतौर पर 15 दिन में दूसरा सिलेंडर मिल जाता था, अब शहरों में 25 दिन और गांव में 45 दिनों में सिलेंडर मिलता है। ऊपर से सिलेंडर को लेकर अफवाह से आम लोगों को दिक्कत बढ़ गई। एक और बड़ी चीज बासमती चावल की। भारत का 60 से 70% बासमती चावल खाड़ी देशों में जाता है, लेकिन ईरान जंग की वजह से पूरी सप्लाई चेन ठप हो गई है। सबसे ज्यादा हरियाणा, करीब 40% चावल हरियाणा से जाता है, लेकिन अब नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो हरियाणा समेत कई जगह की राइस मिल खतरे में है। यह है स्थिति। सुनिए जरा ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा क्या कह रही है। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारा क्रूड, एलपीजी और नेचुरल गैस इंपोर्ट अफेक्ट हुआ है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं ताकि एलपीजी का पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से की जा सके और कंज्यूमर्स को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसके चलते मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। क्रूड इन्वेंट्रीज मेंटेन्ड हैं, सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज आर अवेलेबल, रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। अंत में मेरी सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, चाहे वो एलपीजी है, चाहे पेट्रोल है या डीजल है। कृपया पैनिक बाइंग से बचें और अफवाहों पर विश्वास न करें। हम तो चाहते हैं कि जंग खत्म हो। ये जंग होना ही नहीं चाहिए था। उनकी क्या कोशिश थी, क्या मकसद था, अभी तक हम समझ नहीं पाए। लेकिन चलिए, जो उन्होंने किया गलत किया, लेकिन अब तो कम से कम खत्म करें, क्योंकि हर मुल्क का जो है कहीं ना कहीं इस जंग की वजह से हम पे असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल का सप्लाई कम हो रहा है, एसेंशियल सप्लाईज और सप्लाई चेन में असर पड़ रहा है। तब भी बाकी मुल्कों के मुकाबले हमारी हालत तब भी बेहतर है। सही कह रहे थे अमर अब्दुल्ला कि बाकी मुल्कों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि दुनिया की स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने भी हॉर्मूज में नाकेबंदी कर दी है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिकी सेना लगातार धमकी दे रही है, उन जहाजों को धमकी दे रही है जो वहां से गुजर रहे हैं। You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately.